हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 5th सितंबर। चलिए देखते हैं आज का था हैप्पी टीचर्स डे। पेज वन पे थोड़ा सा ये पैरालंपिक्स के प्रमोद भगत रिलेटेड टू बैडमिंटन गोल्ड जीता है इन्होंने। मनोज सरकार ब्रॉन्ज बैडमिंटन। मेडल्स ना भी याद रहे वैसे तो रखने चाहिए, ये भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हम ओलंपिक्स। बट अगर नहीं रहा पाए आपसे तो आप प्लीज स्पोर्ट्स जरूर याद रखिएगा इनका। मनीष नरवाल एयर पिस्टल और सिंगराज अधाना शूटिंग, मतलब मनीष एंड सिंगराज दोनों ही शूटिंग में। एक पेज 7 पे था निपा वायरस का दे रखा था, केरला में दोबारा देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा इसके नोट्स बनाइए, क्या है क्या नहीं। निपा वायरस जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब क्या होता है? जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाता है। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। और ये जो उनको इफेक्ट करता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं विद कंटामिनेटेड बॉडीज सच एज पिग्स और बैट्स, जिनके अंदर वायरस हो ये वाला और उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उनको ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है इसमें, याद रखिएगा। डायरेक्ट कांटेक्ट विद पिग्स जो प्राइम मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये वायरस का, वो देखा गया है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट विद पिग्स देखा गया है। वायरस ये फर्स्ट आइडेंटिफाई कहाँ हुआ था? कामपंग सुंगई निपा। ये एक विलेज है मलेशिया में, इसलिए इसका नाम निपा वायरस दिया गया था। ये नहीं कि वायरस की वजह से गांव का नाम निपा पड़ा है। गांव का नाम निपा था, इसलिए दैट्स व्हाई दिस वायरस इज कॉल्ड निपा वायरस। जब ये हुआ था इट वाज प्राइमरी कॉज्ड इन पिग्स। अब पिग्स में कैसे हुआ था? बैट्स के थ्रू हुआ था। और उन पिग्स के थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ था जब फर्स्ट केसेस हुए थे ये। ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ने भी बताया है कि जो इसके नेचुरल होस्ट है वो है फ्रूट बैट्स। फ्रूट बैट्स ऑफ टेरोपोडिडे फैमिली। ठीक है। और इन फ्रूट बैट्स को क्या कहा जा सकता है? फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया। दीज पॉइंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक एक चीज बनाइएगा, लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में कुछ भी पूछ सकते हैं इन चीजों का। ठीक है। निपा वायरस जो है ना, ये बैट्स की बॉडी में काफी टाइम तक रहता है, सर्वाइव कर सकता है विदाउट कॉजिंग एनी डिजीज इन द बैट्स। ठीक है। तो बैट्स में कोई डिजीज नहीं करता है, मगर बैट से ये जब ट्रांसमिट हो जाता है पिग्स या ह्यूमंस में, जब बैट से कांटेक्ट में आते हैं वो लोग, उन लोगों को वायरस इफेक्ट कर देता है। अब क्या है कि बैट्स की 1200 स्पीशीज है। अगर देखा जाए तो बैट्स जो है 20% ऑफ द मेमेलियन डाइवर्सिटी को कंप्राइज करती हैं। 20%, वेरी ह्यूज। और क्या है कि जो बैट्स है ना, ये बहुत लंबे टाइम तक उड़ती रहती है हवा में। अब उड़ने की वजह से क्या होता है कि इनका जो टेम्परेचर होता है बैट्स का, वो इंक्रीज हो जाता है। इन टेम्परेचर इंक्रीज होने से इनका इम्यून सिस्टम जो है ना, बहुत बूस्ट होता है। क्या होता है? इम्यून सिस्टम इनका बहुत स्ट्रांग होता है। उस वजह से क्या होता है कि ये जो निपा वायरस ये होस्ट भी कर रही होती है, तो वो इनको अफेक्ट नहीं करता है। माइक्रोब्स के जो पैथोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं वो इनको अफेक्ट नहीं कर पाते, इस वजह से इनको तो कुछ होता नहीं। बट ये जिनको देती है उनको बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है। निपा वायरस से बेसिकली क्या होता है, ज्यादातर क्या पूछा जाता है? देखो, न्यूरोलॉजिकल ये सब प्रॉब्लम्स होती होंगी, मगर क्या होता है ज्यादातर पूछा जाता है कि ये यूजुअली एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ज्यादा सीरियस हो जाए तो एंसेफेलाइटिस भी हो जाता है। ठीक है। सो फार अगर देखा जाए तो कोई भी वैक्सीन अभी डेवलप नहीं हुई है फॉर क्योरिंग द इन्फेक्शन इन बोथ द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि वैक्सीन डेवलप हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। और प्राइमरीली ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? इंटेंसिव सपोर्टिव केयर दिया जाए, सपोर्टिव मेडिसिन दी जाए। 2001 में देखा गया था, इंडिया की बात अगर करी जाए तो 2001 में फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था सिलीगुड़ी में। फिर 2007 में हुआ था वेस्ट बंगाल में। फिर अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट देखी जाए तो 2018 केरला में। ठीक है। उस वक्त बड़ा अच्छा आया हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि देखिए, आज आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, 75 ईयर्स हो गए हैं, मगर बहुत कम वुमेन्स हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है द टॉप। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात भी करें तो सिर्फ 11% रिप्रेजेंटेशन अब हम दे पाए हैं, जब 4 वुमेन जजेस हमने लिए हैं। वो भी बहुत, इट इज़ अचीव विद ग्रेट डिफिकल्टी। तो कहते हैं बल्कि आइडियली ये होना चाहिए कि 50% रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए एट ऑल द लेवल्स। जब हमने 75 साल, 75 ईयर्स हो गए हमें इंडिपेंडेंस को, तो हमें इतना बढ़ जाना चाहिए था कि हम एटलीस्ट 50% इनकी रिप्रेजेंटेशन हो। तो इट विल एक्ट एज अ फॉर्डर कि अगर आपके ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट पे या रिप्रेजेंटेशन पे लिख रहे हो, तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये बात कही थी। ठीक है। उस वक्त पेज 11 पे था कोमोडो ड्रैगन्स के बारे में। इंटरनेशनल पेज पे इंपॉर्टेंट है। कोमोडो ड्रैगन्स पूछ सकते हैं क्या है ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड हैं। कहाँ मिलते हैं? कोमोडो नेशनल पार्क में। कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ है? इंडोनेशिया में। और ये लिस्टेड एज एंडेंजरस। ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें था कि आईयूसीएन ने ऑफिशियली लॉन्च किया ग्रीन स्टेटस। आपसे पूछ सकते हो व्हाट इज ग्रीन स्टेटस।
किसने लॉन्च किया है, या आईयूसीएन का ग्रीन स्टेटस क्या है, क्या बताता है? ये बेसिकली ग्लोबल स्टैंडर्ड इन्होंने दिया है ग्रीन स्टेटस में। उसमें क्या ये असेस कर रहे हैं कि स्पीशीज कितनी रिकवर कर रही है, मतलब आपका जो हम कंजर्वेशन फॉलो कर रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, कंजर्वेशन स्टेप्स ले रहे हैं या जो मेजर्स ले रहे हैं, एक तो उनके इम्पैक्ट को असेस किया जाएगा, और दूसरा कि उनके इम्पैक्ट से कितना स्पीशीज रिकवर हो रही हैं, उसके लिए एक ग्लोबलाइज्ड स्टैंडर्ड इन्होंने असेस करने के लिए लगाया है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन स्टेटस। ये इंपॉर्टेंट था। साइंस पेज पे थोड़ा सा मलेरिया वैक्सीन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो आपसे पूछ सकते हैं आरटीएसएस क्या है, या इसको इसका जो ब्रांड नेम है दैट इज कॉल्ड मॉस्कुरिक्स, ये क्या है? ये फर्स्ट मलेरियल वैक्सीन है, ठीक है। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज होती है, मलेरिया क्या है? मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। मतलब अगर आपको जब मच्छर काटता है तो उसके बाद जो पैरासाइट्स आते हैं दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। ये होता कैसे है, कौन काटता है? जब एनोफिलीज फीमेल, याद रखिए आप, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोस काटते हैं, उनकी बाइट से ये होता है। ईस्ट एशिया समिट में जब 2015 में हुई थी, इंडिया ने प्लेज किया था कि हम एलिमिनेट कर देंगे इस डिजीज को बाय 2030। फिर क्या हमने अपना थोड़ा सा फोकस शिफ्ट किया, हमने 2017 में लॉन्च किया कि हमने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, उसमें हमने मलेरिया कंट्रोल को अपना फोकस शिफ्ट करके कर दिया था टुवर्ड्स एलिमिनेशन। और हमने कहा था कि 678 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, तो हम उसकी 571 डिस्ट्रिक्ट से एंड कर देंगे मलेरिया को बाय 2022। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, अगर मलेरिया पे आते हैं आपके लिए बहुत जरूरी है। और डब्ल्यू का भी इंपॉर्टेंट है कि E2025 उन्होंने लॉन्च किया था, E2025। इट इज नॉट 2025, E2025। उन्होंने कहा था कि हमने ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इन 25 आइडेंटिफाइड कंट्रीज हमने बंद करना है बाय 2025, ठीक है। और ये बेसिकली पहले E2 2020 निकाला था उन्होंने कि बाय 2020 करना है इतनी कंट्रीज में। अब E2025 निकाला है, इसमें उन्होंने बेसिकली कहा है 20 अप्रैल 2021 में ही लॉन्च हुआ है कि हमने ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया 25 आइडेंटिफाइड कंट्रीज में खत्म करना है बाय 2025, ठीक है। और एक वैसे ही फैक्ट है, लिखना चाहो लिख लो, नहीं वैसे तो वैसे अच्छा था कि रोमन टाइम्स में ये इतना ज्यादा प्रिवेलेंट था मलेरिया कि इसको रोमन फीवर भी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद एक साइंस पेज पे था। देखिए नेचर को आप कभी नहीं एसेस कर सकते क्या है नेचर में हमारी, मतलब इतनी वाइड है हमारी नेचर, क्या प्रकृति बनाई है भगवान ने, कि देखिए कहते हैं कि बैक्टीरिया जो एक तो जो रूट्स के साथ अपना, ये देखिए आप सीधी सी बात मानिए कि रूट्स के साथ जो बिजनेस एंटरटेन करते हैं ना अपना बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड राइजोबैक्टीरिया, ठीक है। और ये बेसिकली एक्ट करते हैं एज अ ग्रोथ प्रोमोटर फॉर प्लांट्स, उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? इनका ना एक बेसिकली बाटर सिस्टम चलता है, फंजाइस का भी और एक बैक्टीरिया का भी म्यूचुअल इनका। ये एक आपको वैसे बता रहा हूँ इजी वे में याद करने के लिए, कि म्यूचुअल एग्रीमेंट चलते हैं इनका आपस में कि भैया तू मुझे ये दे, मैं तेरे को ये दूंगा, बार्टर सिस्टम के टाइप। तो क्या है, बैक्टीरियाज बताते हैं, जो ये राइजो बैक्टीरियाज है ना, जो रूट्स के साथ डील करते हैं, ये कहते हैं तू मुझे शुगर देता रहा, मैं तेरे को जो ये पैथोजन इफेक्ट्स है ना, जो अलग अलग आपको बीमारी पैदा करेंगे या वो करेंगे, मैं उससे तेरे को प्रोटेक्ट करता रहूंगा। वो उसमें क्या, फिर रूट्स को भी हेल्प कर देते हैं, समटाइम्स ये पूरे के पूरे प्लांट को भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दीज बैक्टीरिया ऑफर प्लांट्स अ वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है, वॉर्ड ऑफ पैथोजेंस दैट कॉज डिजीजेस ऑफ द रूट। तो ये सिस्टम चलता है इनका आपस में। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया फंजाइज आर वेरी गुड फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद बिजनेस पेज पे था ट्रिप्स वेवर का क्या है क्या नहीं। देखिए वो हमने अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस किया, प्लीज अगर जिन्होंने नहीं सुना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। 28 अप्रैल 11th में एंड 12th में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया क्या चाहता है, क्यों चाहता है। आई थिंक 28 अप्रैल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंडिया साउथ अफ्रीका के पॉइंट्स रखे थे। फिर 11th 12th में हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्यों नहीं इशू कर देता इंस्टेड ऑफ वेवर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज जाके सुनिएगा, ठीक है। That's it for today. Thank you so much for listening. Have a good day. Bye. Take care. God bless you all.